Hey student, you are welcome to online class of TVS Inter College. This is the chemistry of class 9th. It's the revision of chapter first. It's the most important topic for you because the maximum question arise from this topic. Okay? Like first topic is that कि how does cooling causes evaporation. मैंने आपको पढ़ाया इसके बारे में कि what is evaporation, which factor affect on the evaporation. ठीक है ना. यहाँ पर आपको जो बताना है वो क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कैसे कूलिंग करता है. ठीक है ना. इवेपोरेशन टेक प्लेस करता है. तो आप ये भी जानते हैं कि जब इवेपोरेशन को टेम्परेचर दिया जाता है तब ये टेक प्लेस करता है. तो इवेपोरेशन कूलिंग क्यों करता है. ठीक है ना. ये बात आएगी आपके सामने कि इवेपोरेशन क्यों कूल करता है. तो आप बताओगे वहां पर कि इवेपोरेशन जब कहीं भी टेक प्लेस करेगा तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना बहुत जरूरी है. ठीक है ना. और बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है. हीट को एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा. और जब सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. ठीक है ना. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से बढ़िया आपके लिए मैं दे रहा हूँ. इससे अगर आप लोग शाम को खेलने के लिए जाते हो इस समय, तो खेलने के लिए जब जाते हो तो जाने के बाद क्या होता है, खेलने के लिए पहुँच ग्राउंड में, और ग्राउंड में खेलने के लिए पहुँचे पहले बड़ी ज़्यादा गर्मी आपको होती है. ठीक है ना. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. अच्छा, तुम सोचते हो ज़्यादा गर्मी हो रही है, खेलूँ कि ना खेलूँ. नहीं, जब कुछ देर तुम खेलते हो तो खेलने के बाद तुम्हें टेम्परेचर नॉर्मल लगने लगता है. तब तुम सोचते हो कि अरे ये क्या हो रहा है. ठीक है. ऐसे नहीं नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है. जब आप प्ले करते हो तो प्ले करने के दौरान क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना. और जैसे तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तुरंत क्या होता है पता है, तुम्हारी बॉडी स्वेट रिलीज करना शुरू कर देती है. और तुम्हारी बॉडी स्वेट रिलीज करना शुरू कर देगी तो वही स्वेट क्या होता है, बाहर के टेम्परेचर लगभग 40-45 डिग्री सेल्सियस से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी. और जब इवेपोरेट होगी तो ऐसे नहीं इवेपोरेट होगी. ठीक है ना. बाहर का टेम्परेचर लिया, बाकी जो टेम्परेचर आपकी बॉडी का वो भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी. क्यों एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि बाहर का उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है. और जब बाहर से पा रही है और उस मीडियम से पा रही है तो लगातार एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी. ठीक है ना. और जैसे एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी तुम्हारी बॉडी तुरंत कोल्ड फील करना शुरू कर देती है. ठीक है. ये थर्मोडायनामिक्स का लॉ है. एक्चुअल में जानते हो क्या होता है, जब स्वेट रिलीज होता है हमारे बॉडी से तो उस दौरान उसका टेम्परेचर बहुत डाउन होता है. ठीक है. माने कि स्वेट का और बॉडी की अपेक्षा. और थर्मोडायनामिक्स बताता है कि जब कोई दो बॉडी, एक बॉडी हीट है और एक बॉडी कोल्ड है, और दोनों बॉडी जब आपस में टच कराएंगे तो ये तब तक अपना हीट ट्रांसफर करती हैं जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. लेकिन वो तो टेम्परेचर दो जगह से एब्जॉर्ब कर रहा है, बाहर से भी कर रहा है, तुम्हारे बॉडी से भी कर रहा है. दोनों मिला के पहुंच जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. और जब बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है तो इवेपोरेट हो जाता है. जब इवेपोरेट होता है तो फिर नया स्वेट रिलीज हो जाता है. इसी प्रकार से लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है और लगातार हम ग्राउंड में प्ले करते रहते हैं और हमें फिर गर्मी महसूस नहीं होती उतनी ज़्यादा. ठीक है ना. इसी वजह से हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सके. ठीक. इसी बेस पे कुछ क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे और जिससे अंडरस्टैंड करेंगे कि किस प्रकार से इवेपोरेशन के द्वारा कूलिंग होता है. क्लियर. नाउ लेट अस स्टार्ट. जैसे पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन. क्यों हम लोग पहनते हैं कॉटन क्लॉथ को समर सीजन में ना. बड़ी अच्छी बात है कि क्यों हम पहनते हैं कॉटन क्लॉथ. क्यों नहीं पहनते हैं नायलॉन को, क्यों नहीं पहनते हैं वुलन को, क्यों कॉटन पहनते हैं. आज आप लोग क्या करिएगा, 3 टुकड़ा लीजिएगा, एक वुलन का लीजिएगा, एक कॉटन का लीजिएगा और एक लीजिएगा नायलॉन का. ठीक है ना. तीनों को पानी में डुबोइएगा. डुबोने के बाद देखिए कि कौन ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. आप पाएंगे कि कॉटन जो होगा वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा. कर लिया वाटर एब्जॉर्ब. और जैसे ही कॉटन ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, ध्यान देना इस बात को, जैसे ही कॉटन ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद आप निकाल लीजिएगा उसको. ठीक है. अब सुनो, तो इसी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग कॉटन कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी जब स्वेट रिलीज करती है तो वो स्वेट फ्लो नहीं होने देता. ठीक है ना. उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. आप कॉटन कपड़े पहन देखो, भीग जाता है पूरा.
भीगने के बाद क्या होता है, जैसे वो भीगा तुरंत हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, कूलिंग फील होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस जो भीगा हुआ रहता है कपड़ा हमारा, ठीक है ना, पसीने से, वही स्वेट इवेपोरेट होता है। और जब वो स्वेट इवेपोरेट होता है तो हीट एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी से, ठीक है ना। क्या एब्जॉर्ब करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारी बॉडी कैसी फील करती है? कूल फील करती है। और गर्मी में हर कोई कूल रहना चाहता है, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। कोई पूछा यदि आपसे कि व्हाई वी वियर कॉटन क्लॉथ, तो आप बताइएगा कि कॉटन क्लॉथ इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। कॉटन क्लॉथ क्या है? एक गुड एब्जॉर्बर है स्वेट का, ठीक है ना। एंड व्हेन दिस स्वेट रिलीज देन हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम आवर बॉडी। हाँ, क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी से और हेंस आवर बॉडी फील कूल। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके पास बड़ा अच्छा दिया गया है कि मटके में रखा हुआ पानी ठंडा का ठंडा रहता है, जबकि डब्बे में रखा हुआ पानी क्यों गर्म हो जाता है, ठीक है ना। जो मटका में रखा हुआ होता है पानी वो ठंडा का ठंडा रहता है दिन भर, और जो गर्म बॉटल में कहीं पानी रखो तो गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तो मान लो फ्रिज चल गया है, पहले फ्रिज व्रिज नहीं था। पहले ये मटके में लोग पानी एक कोने में रख देते थे और वो पानी दिन भर वो पीते थे, पानी ठंडा रहता था। आज भी आप क्या करिए, मटके को ले लीजिए। जब आप उस मटके को लेंगे, जानते क्या होता है? जब उस वक्त मटके को लेंगे तो मटका जो होता है आपका, ठीक है, उस मटके में आप जब पानी भरते हो तो पानी जहां तक आप भर रहते हो वहां तक क्या होता है आपका, ठीक है, वो मटका गीला हो जाता है, ठीक है। इतना मटका आपका गीला रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये मटका गीला हो क्या जाता है? कहीं मटका फूटा तो नहीं जाता है? नहीं। जो मटका बनाया जाता है उस मटके में सैंड की मात्रा ज़्यादा गिर जाती है, बालू की मात्रा। बालू की मात्रा ज़्यादा करने की वजह से उनमें माइनर होल हो जाते हैं। माइनर होल हो नहीं जाते हैं, बहुत माइनर स्पेस रहता है, ठीक है ना। और उसी माइनर स्पेस से क्या होता है, अंदर रखा हुआ पानी रिझता है। गाँव बोलते हैं ना रिझना, रिझता है पानी, मतलब सीप्ड आउट होता है, रिझ जा रहा है पानी। और जब ये पानी रिझता है तो रिझने के बाद क्या होगा, इसके सरफेस पे लग जाएगा, ठीक है ना। और सरफेस लगने के बाद क्या होता है कि जैसे इसके ऊपर टेम्परेचर पड़ता है, टेम्परेचर पड़ने के बाद क्या होगा, ये वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है। और जब ये वाटर इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है, ठीक है ना, ये हीट एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा? जो पानी रखा हुआ है मटके के अंदर, ठीक है ना। जो पानी कहाँ रखा हुआ है? मटके के अंदर रखा हुआ है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा तो मटके के अंदर का पानी क्या रहेगा, ठंडा का ठंडा बना रहेगा बहुत लंबे समय तक, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ क्या मामला था इसका। अगर कोई पूछा कि क्यों हम लोग गर्मियों के समय में मटके के अंदर पानी रखते हैं, तो आप क्या बताओगे? पहला पॉइंट आप ये बताओगे कि जो हमारे पास, ठीक है ना, अर्थन पार्ट होता है, अर्थन पार्ट है द लार्ज नंबर ऑफ माइनर होल इन विच वाटर सीप्ड आउट। अर्थन पार्ट के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में माइनर होल होते हैं जिसमें वाटर सीप्ड करता है, ठीक है ना। क्या करता है? सीप्ड आउट करता है, ठीक है ना। व्हेन दिस वाटर इवेपोरेट, और जब ये वाटर इवेपोरेट होता है देन हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर व्हिच केप्ट इन द अर्थन पॉट। और तो क्या करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? जो अर्थन पॉट में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? जो अर्थन पॉट में रखा गया है। इसी वजह से बहुत लंबे समय तक क्या रहता है? कूल रहता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि क्यों हम लोग गर्म चाय, कॉफी या दूध सॉसर में बड़े आराम से पी लेते हैं कप की अपेक्षा? मैंने बताया था भैया, ठीक है ना। एक्चुअल में जो सॉसर होता है, सॉसर है द लार्ज सरफेस एरिया। सॉसर के पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सॉसर जो होता है उसके पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया का क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रहा है ना? जो सरफेस एरिया का क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ही ज़्यादा कूलिंग होगी, और जब कूलिंग फास्टली होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ध्यान देना इस बात का। कूलिंग फास्टली होगी तो ऑटोमेटिकली वो चाय, कॉफ़ी या दूध ठंडा होगा तो हमें पीने में काफ़ी आराम रहेगा। कोई पूछेगा आपसे कि क्यों हम लोग गर्म चाय, कॉफ़ी या फिर दूध सॉसर में पीने में ज़्यादा अच्छा रहता है, एबल रहते हैं, ठीक है,
किसमें, कप में पीने की अपेक्षा। तो आप बताइएगा कि जो हमारे पास सॉसर है द लार्जर सरफेस एरिया देन कप, सॉसर के पास ज्यादा सरफेस एरिया होता है कप की अपेक्षा। समझ में आ रहा है ना, सॉसर है लार्जर सरफेस एरिया देन कप, सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज वेरी हाई, ठीक है ना। एंड व्हेन इवेपोरेशन टेक प्लेस देन द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम टी, कॉफी और मिल्क, ठीक है ना। तो क्या करेगा वो, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा होता हुआ चला जाएगा, और इसलिए हम बड़े आराम से उसको सिप कर सकते हैं, पी सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आपका, व्हाई डज आवर palm feel cold when put the some acetone, पेट्रोल, डीजल ऑन इट। जब आप अपने हाथ पे एसीटोन, पेट्रोल या डीजल को रखते हो, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात का, जब अपने हाथ पे एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, पेट्रोल, ठीक है ना, देखते हो, डीजल अपने हाथ पे रखते हो तो कूल फील होता है नहीं होता है? क्यों होता है? एक्चुअली में वाटर में भी होता है ऐसा, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा लो होता है, ठीक है ना, पेट्रोल, डीजल, एसीटोन, इनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से बहुत कम है, हाँ, अबाउट 70 और 80 के बीच में सब रहते हैं, 60 to 80 के बीच में, ठीक है। और जब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो टेम्परेचर हाई रहेगा तो बहुत रिपीटली इवेपोरेट करेंगे, ठीक है ना, और जब रिपीटली इवेपोरेट करेंगे, तेजी से इवेपोरेट करेंगे, तो तेजी से इवेपोरेट करने के बाद क्या होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो, ठीक है ना। और जब मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करेगा, ध्यान देना इस बात का, ठीक है ना, जब मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करेगा बॉडी से, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमारी बॉडी फील करेगी कोल्ड। कैसा फील करेगी, कोल्ड फील करेगी। क्लियर हो गया ना आपका? क्यों क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? यही पॉइंट है आपका, ठीक है। इसके बाद और सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है, वो क्वेश्चन ये रहता है कि जब हम लोग एक ग्लास या बॉटल को निकालते हैं फ्रिज से और उसको बाहर रखते हैं, तो बाहर रखने के बाद उसके सरफेस पे तमाम ड्रॉपलेट्स कहाँ से ले आते हैं, हाँ, वो ड्रॉपलेट्स और कहीं से नहीं आते हैं, वो लीक नहीं करता है ग्लास, वो ड्रॉपलेट्स आते कहाँ से हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर है, जो एयर में प्रेजेंट वाटर है, क्या जाना जाता है उसको, ह्यूमिडिटी। वाटर के पार्टिकल बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी में होते हैं ना, और जब उसके करीब आते हैं, ठीक है ना, जैसे उसके करीब आते हैं, प्रेशर तो हाई है ही, टेम्परेचर डाउन होता है, तुरंत एनर्जी डाउन कर देते हैं, और एनर्जी डाउन करने के बाद क्या करते हैं, वो कंडेंसेंस कर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कंडेंसेंस हो जाते हैं, और वाटर के ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो टॉपिक था, हाउ डज कूलिंग कॉजेज इवेपोरेशन, ये लास्ट टॉपिक था। इफ यू एनी डाउट इन द चैप्टर फर्स्ट देन सेंड द मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जिससे मैं उसका वीडियो अपलोड कर सकूँ आपको और आपको दे सकूँ, ओके।